अब जैसे तपस्या कर रहे थे, बेटा परमात्मा कभी किसी की मजूरी रखता नहीं है, परमात्मा देता है। जैसे ये तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते एक बार इनके जीवन में भगवान आए। भगवान ने कहा ऋषिवर, अरे ओ ऋषिवर, वरदान मांगो, वरदान मांगो। इन्होंने कुछ नहीं मांगा, एक ही वरदान मांगा कि महाराज मेरा विवाह हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? अरे हाथ उठाओ, क्या हो जाए? किस किस का हो जाए? ताली बजाओ। इन्होंने मिलकर समझा, कहते हाँ, इन्होंने मिलकर देखा तो भगवान ने कहा जी आज नहीं, कल नहीं, आपका विवाह परसों होगा। क्योंकि परमात्मा कोई भी कार्य करता है विधान से करता है। किससे करता है? अचानक से। देवहूति, आहुति और पशुपति, तीन कन्या। एक बार नारद जी मर, श्रीमन नारायण नारायण, ध्यान का श्रीमन नारायण। मनु सतरूपा जी के यहाँ नारद जी चले गए। मनु सतरूपा जी ने अपनी बड़ी बेटी की क्या दिखाई? पहले जमाने में जन्म पत्रियां नहीं होती थी, मस्तक रेखा, हस्त रेखा, ये बहुत सारी चीजें देख करके संत बताते। इन्होंने पूछा स्वामी अब हमारी बेटी बड़ी हो रही है, बताओ ना इसका विवाह कब होगा? इन्होंने हस्तरेखा देख के बताया कि आपकी बेटी का विवाह अगर परसों तक हो गया, कब हो गया? तो हो जाएगा, नहीं तो फिर समय लगेगा। अच्छा कई बार होता है माँ बाप परेशान, परिवार परेशान, कहीं घर नहीं मिलता, कहीं बर नहीं मिलता, कहीं जर नहीं मिलता। बर है तो खाने को नहीं है, खाने को है तो बेटा अच्छा नहीं है, हर साधन हर जगह नहीं है। और कई बार एक झटके में काम हो जाता है। हाँ या नहीं? कितने झटके में? अरे हाथ उठाओ। हाँ, आज हमने मुकेश जी से पूछा कि आपको हमारे चौधरी साहब कितने दिन में पसंद आए? बोले 6 बार देखा तब आए। ताली बजाओ। बोले भाई हाँ, इन्होंने मिलकर समझाया। तो सोच जी कहते राजा यहाँ पर सुनो उनका माना, आप जो है ये प्रकार अगर अपनी बेटी को आप परसों तक कर सकते तो कर दो। बोले साहब ऐसे कैसे करें? पहले देखना है हमें बर। पहले क्या देखना है? लड़का अच्छा होना चाहिए। फिर देखना है घर, घर का माहौल क्या है। फिर देखना है जर, कमाई क्या है। इन्होंने समझाया आप जो है जंगल में जाएं और कदम से तपस्या कर रही है, तपेश्वरी संत है, जाइए जाकर के मारा कन्यादान। वो जमाने थे साहब, संतों की बातों को लोग मानते थे। हाँ यार, आज समय बदल गया, संत तो बाद की बात है। आज बेटा अपनी बाप की बात मानने को भी तैयार। ताली बजाओ। तालियों में दम नहीं है, टेंट भिगाए हाथ ना नीचे, हाथ उठा के बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। इन्होंने नारद जी के कहने से चले गए बड़ी बेटी देवहूति को लेकर। अब जैसे माँ देवहूति को लेकर गए, कदम से जाके हमारा विवाह करो। ना कोई दान है, ना कोई दहेज है, और सीधा सीधा कन्यादान। कौन सा दान? अरे हाथ उठाओ। कौन सा दान किया? बेटा जीवन की लीला है, 2 दान, एक कन्यादान, एक गौदान। जहाँ भी मौका मिले परमात्मा की कृपा हो जाए, हमें जीवन में ज्यादा नहीं तो एक बार तो करना चाहिए।
हाँ या नहीं? एक बार तो हमें इन्होंने कन्यादान किया, पर ध्यान से सुनना, आप लोग फोटो से ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, फोटो से जल्दी करो, जल्दी। श्याम श्याम हमने थोड़े थोड़े से इधर आ जाओ। पैसे से होता है और अच्छे व्यक्ति का कन्यादान प्यार से होता है। किससे होता है? किससे होता है? यहाँ माँ देवहूति का कन्यादान कर्दम ऋषि ने देखा, मनु और शत्रुपा जी ने पैसे से नहीं शिक्षा से दिया। भगवान कृपा करे, कभी जीवन में आपके भी गांव में किसी बेटे का विवाह हो रहा हो और कोई मौका मिल जाए, आपको भी कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, उस बेटी के हम वस्त्र ले जाना ना ले जाना ये बड़ी बात नहीं है, लिफाफा देना ना देना ये बड़ी बात नहीं है। बात बन जाए तो उस बेटी के लिए शिक्षा दान करके आना। क्या दान करके आना? शिक्षा दान। भागवत में एक छोटा सा शब्द आया है, जो व्यक्ति जीवन में शिक्षा दान करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार से कमी। पहले जमाने में साधन नहीं थे पर ध्यान था, माता पिता की इज्जत का आज साधन है, आज इज्जत का ध्यान। अरे बोलो, आज इज्जत का ध्यान। इस मॉडर्न जमाने में कुछ ज्यादा बोले तो गड़बड़ हो जाती है। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उन्होंने मिलकर के समझाया और यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव हुआ है। आप ही बनाए रखना बेटी, निभाए रखना बेटी, निभाए रखना बेटी, बनाना बेटी, निभाए बेटी, बनाए रखना बेटी, बोलो निभाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना बेटी, कुल की परंपरा बनाए रखना बेटी। अरे बनाए रखना बेटी, निभाए रखना बेटी, बनाए रखना बेटी, निभाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना बेटी। जब याद पिता की आवे नैनन सोने बहावे, जब याद पिता की आवे नैनन सोने बहावे। ऐसे नहीं, गाना है, गाना है। जब याद पिता की आवे नैनन सोने बहावे, जब याद पिता की आवे नैनन सोने बहावे। मन में शांति और सद्भाव बनाए रखना बेटी, मन में जाने और सद्भाव बनाए रखना बेटी, कुल की परंपरा मर्याद बनाए, कुल की परंपरा मर्याद बनाए रखना। जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माँ देवती को शिक्षा दान। सुखदेव जी कहते बेटा, पैसा होना बुरा नहीं है, कोटी होना बुरा नहीं है, पर बच्चों को शिक्षा ना होना, हाथ उठाओ, बच्चों को शिक्षा ना होना बुरा है। इन्होंने बार बार शिक्षा दान किया। माँ देवती चली गई, विदा हो गई। अब कर्दम ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, मस्त राम मस्ती में, वो तो ध्यान में बैठे। शादी होती कहाँ बैठ गए? ध्यान में बैठे। माँ देवहूति में संस्कार था। उन्होंने देखा अगर ये पैसे कमाते तो मैं इनके धन की रक्षा करती, अब ये तपस्या कर रहे हैं तो मैं इनके शरीर की रक्षा करूंगी। तो माँ देवहूति ने आंचल लिया है। क्या लिया है?
आंचल जानते हो? कौन कौन जानता है क्या होता है? ये देखो पीछे वाले तो टेंट के बता रहे हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ। आंचल लिया है, आंचल लेकर के मारा ऐसे लगाया है। मिट्टी से, धूल से, बारिश से बड़ा बचाव। बहुत समय के बाद में कर्दमशील ने लिखा मेरा विवाह भी हो गया, कोई बात नहीं। देवी क्या चाहते हो? बोले साहब हमने संसार नहीं देखा। क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा हमने? अच्छा हकीकत में अगर किसी व्यक्ति ने सेब ना खाई और वो चौथी मंजिल पर भगवान की भक्ति कर रहा हो और नीचे आवाज आ रही हो लाल लाल सेब ले लो, मीठी सेब ले लो, ताजा सेब ले लो, जिसने सेब ना खाई हो उसको लगेगा कि सेब लाल भी होती है, सेब मीठी भी होती है, सेब ताजा भी होती है। खाए या ना खाए पर एक बार खाने का मन, अरे बोलो, सेब खाने का मन हाँ या ना करेगा? करेगा बेटा। उसी प्रकार से जिसने संसार के थपेड़े नहीं खाए उस। अच्छा पहले जमाने में आपने देखा होगा जब गांव में बहुएं आती थी तो घूंघट मार के आती थी। हाँ या हाँ जी? कौन कौन घूंघट मार के आया था? अच्छा ताली बजाओ जी के लिए। तो पहले जमाने में बहुएं घूंघट में आती है ना, तो सारा गांव देखने आता था। अरे भैया फलाने के छोरे की बहू आई है, देख के आओ, है ना? तो दो दो बार देखने आते थे। और आजकल की बहुएं हाँ 7 दिन के बाद पड़ोसी में देखने नहीं आता। ताली बजाओ। आया तो बोले साहब पहले एक झलक होती, इन्होंने मिलकर के समझाया। सूजी पे चला गया यहाँ पर, इन्होंने कहा महाराज मैंने संसार नहीं देखा। बोले ठीक है देंगे, आप जाइए बिंदु सरोवर में। इन्होंने 3 बार ताली बजाई। कितनी बार ताली बजाई? 3 बार बजाई। मैं बजा के दिखाओ ये बात। 3 बार ताली बजाई। अब वहाँ बिंदु सरोवर में बड़ी बड़ी सुंदर देवांगनाएं माँ को श्रृंगार कर रही हैं। स्नान कराया, विमान आए हैं और विमानों में कई हजार साल तक भ्रमण किया। इनके यहाँ 9 कन्याएं हुई हैं। राजा नमिता भगती और कहो कर जोरी। 9 कन्याएं। जब 9 कन्याएं हुई तो यहाँ पर कर्दमशील का देवी आपने संसार भी देख लिया और आपकी झोली भर गई। अब हम भगवान का भजन करें। उन्होंने कहा स्वामी क्षमा करो, आप भगवान का भजन करना ना नहीं है, पर ये कन्या पराया धन है। ये कन्या आवाज नहीं आ रही, ये कन्या इनका विवाह करके जाओ। इन्होंने मरीचिया 9 ऋषि बुलाए हैं और 9 ऋषि बुला करके इन्होंने कन्यादानम करी। कन्यादान करके 9 कन्याओं को विदा किया। सुखदेव जी के बेटा जैसे विदा किया तो माँ देवती ने देखा कि मेरा तो आंगन सुना है, मेरा तो आंगन सुना है, अब क्या करें? उन्होंने कर्दमशील से कहा स्वामी कम से कम 1 पुत्र ही, ज्यादा नहीं, 1 बेटा होगा। कितने बेटा हो? एक बेटे की परम आवश्यकता है। देवी कोई बात नहीं, हम मन में ही मंदिर बनाएंगे। हाँ उड़ा गाना, हम तो मंदिर बनाएंगे, वहाँ राधे राधे खाएंगे। मन में ही मंदिर बनाएंगे, वहाँ राधे राधे गाएंगे। इन्होंने बार बार समझाया तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। तुम हिल ना पाओ, ताली बजाओ। हाँ बिल्कुल महाराज।
भगवान क्यों करता है? जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलिए। यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने कहा देवी क्या चाहती हो? बोले स्वामी एक बेटा हो जाए। बोले सुनो, आप जो है मंदिर के इधर में खड़े हो जाओ, जोर से बोलो जय श्री राम। जो तेरे दरवाजे पर खड़े दोनों पति पत्नी, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। आप ही बोलिए, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय। अब इन्होंने मिलकर के देखा तो सुखदेव स्वामी कहते बेटा जैसे महाराज बड़ा सुंदर भाव आया। अब जैसे भगवान का भजन करने लगे तो भजन करते करते अचानक से वो समय आया। सुखदेव स्वामी के बेटा जैसे ही ये भगवान का भजन कर रहे थे तो वहाँ पर अचानक से भगवान आए। भगवान ने कहा ऋषिवाल, अरे ऋषिवाल वरदोष में वरदान मांग, वरदान मांग। ऋषि ने कोई वरदान नहीं मांगा। ये बात जोर से बोलो राधा रानी। बस छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दे आएगा हो जाएगा। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। अब जैसे उन्होंने वरदान नहीं मांगा, देवभूति के पास गए, बार कहने लगे माँ अरियो माँ वरदान मांगो। कहने लगे गर्दन में वरदान मांगा नहीं। माँ देवभूति के पास गए, बोले माँ अरियो माँ वरदान मांगो, वरदान वरदान मांगो। माँ ने जोरदार ताली बजाई। क्या बजाई? जोरदार ताली बजाई। भगवान ने कहा आपने ताली क्यों बजाई? माँ ने कहा ताली इसलिए बजाई कि आपने मुझे वरदान दे दिया। आपने मुझे वरदान, शब्द नहीं आई समझ में, आपने मुझे वरदान। बोले कहाँ दिया? बोले आपने आती मुझे माँ कहा। क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, पहले जमाने में बच्चे ही अपनी माँ को माँ कहते थे। आजकल पढ़ाने का जमाना, कॉलेजों की पढ़ी लिखी बहू है। हाँ, कई बार ये भी कहती हैं कि बेटा पापा कहाँ है? क्या कहती हैं? ये पापा लगते मुकेश के। ताली बजाओ। इन्होंने बात बात समझाया। सुखदेव स्वामी कहते बेटा हाँ। और कई बार पति भी घर में आता है, पूछता भैया मम्मी कहाँ है? क्या कहते? तुम हाँ मम्मी है कि कसम है? ताली बजाओ। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो सूर्य जी कहते बेटा यहाँ पर शब्द की लड़ाई है। काय की लड़ाई है? आपने मुझे माँ कहा था तो आप मेरे बेटा बन कर एवं कपिल से बचो जनस्त्री साकर्तम किलदेव होति विसत्रमोह पठनम तमम प्रणम्य दृष्ट्वा उत्कृष्टां सिद्ध भूमि। तो भगवान स्वयं माँ देवहूति के यहाँ बेटा बन के आए। बोला कपिल देव भगवान। तो यहाँ भगवान स्वयं बेटा बन करके आए। अब जब बेटा बन करके आए गर्दन ऋषि ने कहा देवी चलो अब आपके यहाँ सब कुछ हो गया, अब हम चले। उन्होंने कहा स्वामी पत्नी का फर्ज बनता है कि पति जब बाहर से आए, कहाँ से आए? न हाथ हिलाओ न पाँव हिलाओ। कहाँ से आए? बाहर मतलब परदेश से आए। तो पत्नी को दरवाजे पे जाके उनको लेने, ऐसा ना हो कि वो तो बेचारा चाय बनाने जाए। ताली बजाओ जोरदार। हाँ, और मुकेश जी लेने चली जाए, गड़बड़ हो जाए। तो बोले महाराज हाँ, इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले महाराज पति जब आए तब भी उसका सम्मान होना चाहिए, और पति जब जाए तब भी उसका सम्मान। अरे पंडाल में तो हाँ भर लो। हाँ, पतियों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना? मुकेश तो मने करेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ,
इन्होंने मिलकर के समझाए। तो सूजी पति राजा अब यह वो समय आया, बोले साहब हम आज तेरे पिताजी हमें छोड़ करके चले गए। उसी समय जैसे वो देखने लगे, सुखदेव स्वामी कहते बेटा यहाँ पर कपिल भगवान दौड़े दौड़े आए, दौड़ के कहने लगे माँ, अरियो माँ आप रो रही हो? बोले हाँ, किस लिए? बोले आज तेरे पिता जंगल में चले गए, पता नहीं वहां से आएंगे या। अच्छा, पहले जमाने में साधन नहीं होते, क्या नहीं होते थे? अगर कोई व्यक्ति तीर्थ में चला जाता था तो हमारे बाबा बताते थे पता नहीं वो वहां से लौट के आएगा या। साधन नहीं थे, रास्ता सीधी नहीं थी, पता नहीं कहाँ का भटका कहाँ पहुंचा। बोले महाराज तेरे पिता हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा मां, ये जो आंसू बह रहे हैं ये मेरे पिता के लिए बह रहे हैं। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसका मतलब है कि आप मेरे पिता की याद में रो रही हो। बोले हाँ बेटा, अगर पशु भी एक जगह रहता है उसमें भी प्रेम हो जाता है, हाँ या ना? पहले आपने देखा होगा घर में 4 गाय भैंस होती थी, अगर एक आध कहीं चली जाती थी तो औरों का भी माना, हाँ या ना? वो जमाने थे, उस जमाने में पशुओं में प्रेम था, आज इंसानों में भी प्रेम। हाथ उठाओ, आज इंसानों में भी प्रेम, आज भाई भाई में प्रेम, आज पति पत्नी में प्रेम। फिर दूर बैठे ताली बजाओ, ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझाया तो सूची के तेरा जा। अब यह वो समय आया क्या कपिल भगवान ने कहा माँ, अरियो माँ आप जो है दिल की बातें हम कहते। बोले माँ ये संसार स्वार्थी है। क्या है ये संसार? ईमानदारी से बताइए, ये संसार क्या है, कैसे स्वार्थी है? बचपन में खटिया भीतर वाले कमरे में, जवानी में खटिया भीतर बीच वाले कमरे में, और बुढ़ापे में, अरे बताओ बुढ़ापे में की बातें हम सच्चा प्यार सच्चा प्यार दुनिया
दुनिया से भगवान का रास्ता आता इन दुनिया भगवान कम से कम ये सुन भी लेगा देगा सारे तो अच्छा है आनंद लाल गोविंद गोविंद गोपाल और जोर से बोलो। बोले माँ इतना चिंता कर रही हो, अगर उतना चिंतन करती का बेड़ा हाथ उठा दो। आपका बेड़ा तुलसीदास जी अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। बड़ा प्रेम करते थे। पत्नी ने कहा स्वामी हम अपने मायके जाना चाहती हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि आप मायके तो जाओ लेकिन वहां से जल्दी आना, लेकिन वहां से जल्दी जाना। अब जैसे जल्दी की बारी आई, अच्छा कई बार जाना अपने हाथ और आना, अरे हाथ उठाओ, आना अपने हाथ, जाना अपने हाथ और वहां से आना। अब हर जगह वृंदावन थोड़ी है कि 4 बजे के लिए जी जाओ दिल्ली, ताली बजाओ। हाँ तो बोले महाराज जाना अपने हाथ और वहां से आना। एग्जाम्पल आप कह के आए होंगे घर पर कि जी 5 बजे कथा समापन होगी, हाँ या कितने बजे होगी? और भगवान करे 5 बजे ताबड़तोड़ बारिश आ जाए, ताली बजाओ। आधा घंटा रुकना पड़ सकता है, हाँ या नहीं? पक्का 5:30 बजे के 10 मिनट पहुंच रहे हैं, 5:45 बजे। तो आना अपने हाथ और यहाँ से जाना भगवान के हाथ। इनकी पत्नी नहीं आ पाई तो तुलसीदास जी पत्नी के वियोग में इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि अर्धरात्रि में ही अपनी ससुराल जाने लगे। कहाँ जाने लगे? कहाँ जाने लगे? हाँ ससुराल जाने लगे। आंधी में, तूफान में, बारिश में पैदल जा रहे थे, ध्यान नहीं दिया। रास्ते में नदी थी और नदी के उस पार पत्नी का गांव है। संयोग से वहाँ एक मुर्दा जा रहा था। उन्होंने सोचा ये लकड़ी जा रही है, क्या जा रही है? उन्होंने उसी समय मुर्दे को पकड़ करके पार हो पहुंच गए अपने ससुराल में। देखा सच्चाई से तो वहां पे हमारा सांप लटक रहा था, लेकिन अंधेरे में उन्होंने सोचा ये कोई रस्सी लटक रही है और रस्सी को पकड़ करके और पहुंच गए 4थी मंजिल पर। लग रहा था जाऊंगा, पत्नी कहेगी वाह, पति इतना भी प्रेम करते हैं। लेकिन हाँ तुलसीदास जी की पत्नी ने उनके पति का हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी क्यों भाग के आए हो? बोले देवी आपके बिना गुजारा नहीं है। बोले क्षमा करना, जितना प्यार आपने चांद से किया उतना प्यार अगर राम से होता आपका बेड़ा पार हो जाता। यही एक बेटा ने माँ को शिक्षा दी है। माँ ज्यादा नहीं कहेंगे, एक बात आपसे कहेंगे
कि धन का घमंड झूठा और ध्यान में न लाना। माता धन का घमंड झूठा ध्यान में न लाना कुछ। पुत्र धन धाम सब यही रह जाना है। कहाँ रह जाना है आप बताओ? यही रह जाना। आवे परवाना तो चले ना बहाना। संसार से बहाना चलेगा पर परमात्मा से बहाना, अरे बोलो, भगवान से बहाना। आवे परवाना तो चले ना बहाना। कुछ अच्छा कर जाना पता नहीं फिर आना है ना आना है। इन्होंने बार बार समझाया मार। कबीरा जब पैदा हुए हम सब, जगो हंसे हम रोए। आया ना, संसार वाले हंसे थे और हम जन्म लेते क्या कर रहे थे? कौन कौन रोया था? ये देखो दिल्ली वाले थाली बजाओ। हाँ, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे चले। हम रहे न मोहब्बत नहीं सारी दुनिया वायदा करके आए, एक बार हमें बाहर निकालो। कहाँ निकालो? माँ के घर के बाहर निकालो। हम आपकी ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे। लेकिन नहीं माँ, हमने झूठ बोला। हम भक्ति नहीं करते, अहंकार करते हैं। ताली बजाओ। क्या करते हैं हम? हाँ जी, क्या करते हैं हम? हाँ, अरे साहब छाती तान के कहते महाराज, ये सारा प्लॉट, अरे बोलो ना, हाँ, सारा कब्जा करो देखी जाएगी। ताली बजाओ। ये सारा प्लॉट मेरा है। गठबंधन करना गुस्सा हो जाएगी। ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझाया। बोले महाराज हम छाती तार के कहते हैं ये मकान मेरा, ये मेरा। अच्छा कड़वा सच है, हम जानते हैं। आया ना, कौन कौन जानता है कि संसार में कोई किसी का, आवाज उठाओ, संसार में कोई किसी का। अच्छा, भागवत में आए हो, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? पीछे वाले नाराज है, क्या बोलना चाहिए? पक्का? तो सच्चाई तो ये है, ये संसार धोखेबाज आया है। ये संसार, सारी दुनिया, सारा परिवार, ये कथा कराने वाली। ताली बजाओ। ये बड़ा मुश्किल है। इन्होंने बार बार समझाया। सुखदेव जी कहते राजा यह नहीं कहते हैं बेटा, हम लोग ना एक सपना देख रहे हैं। अच्छा, सुख हान ले भाग संग। एक कुत्ता हड्डी चबा रहा था। क्या चबा रहा था? और उसके दांतों में से खून निकल रहा था। कुत्ते को ये वहम था कि हड्डी से खून आ रहा है, जबकि सच्चाई तो ये है कि हड्डी में कभी खून, आवाज कम ना करो भाई, हड्डी में कभी खून, यही स्थिति संसार की है।
अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, बेटा बड़ा हो जाए सुख मिलेगा, बहू आ जाए सुख मिलेगा, पोता संसार में सुख मिलने वाला। ईमानदार से बताओ, देखो खुशी वाली कितनी मठा के बता रही है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये हकीकत है। अगर सुख है तो मन को समझाने लगे, मन की तरंग मार ले बस हो गया। बोले राजा कुछ नहीं है, किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ। क्या समझाओ, क्या समझाओ? एक बार किसी राजा ने ज्योतिषी को बुलाया। बोले साहब आप क्या जानते हो? बोले हम ज्योतिष जानते हैं। बोले बताओ हमारी मौत कैसे होगी? बोले राजा ऐसा मत पूछो, ये शोभनीय नहीं। बोले नहीं नहीं, फालतू की बातें तो सब बताते हैं, ये बताओ हमारी मौत कैसे होगी? बोले राजा तेरी मौत इस तारीख को होगी, इतने बजे होगी, इस स्थान पर होगी और नीले घोड़े पर होगी। काय पर होगी? अब तारीख तो नहीं बदल सकते, उन्होंने अपना एरिया बदल दिया। क्या बदल दिया? पहले पूरब रहते थे फिर दक्षिण चले गए, अब हम यहाँ जाएंगे नहीं। संयोग से हमारे पूरे राज्य में नीला घोड़ा होना नहीं चाहिए, तो सारे घोड़े भगा दिए। ऐसा समय आया कि अचानक से कि उसी दिशा से एक राजा ने चढ़ाई क्या की? चढ़ाई की और इसके राज पर कब्जा करने लगा। क्या किया जाए? समय आ गया, सारे घोड़े गायब हो गए, खाली नीला घोड़ा बचा। ताली बजाओ। सच्चाई है। एक कथा आपने सुनी हो कि जिस समय पर महाराजा दशरथ जंगल में मृग्या राजा दशरथ जी जंगल में मृग्यावन कर रहे थे, मृगों के पीछे भाग रहे थे। अब राजा के मन में था कि आज मेरा एक भी बाण किसी मृग में नहीं लगा, और मेरी प्रतिज्ञा है जब तक किसी भी मृग में बाण नहीं मारूंगा तब तक मैं अपने राज्य में, तब तक मैं अपने राज्य में। संयोग से दशरथ जी महाराज झाड़ियों में छिप गए और यही श्रवण कुमार माता पिता को लेके जा रहा था। माँ ने कहा बेटा, अरे ओ बेटा पानी नहीं पिलाओगे? प्यास लगी है। अच्छी अभी लाता हूँ। इन्होंने माँ बाप को बिठाया, पानी लेने गए। संयोग से वहीं चला गया। जैसे गया इसने जाके, पहले जमाने में जब पानी लेते थे तो पानी को है ना गंदगी ऐसे करके तब लोटा भरते थे। इन्होंने जैसे पानी को हिलाया, लगा कोई हिरण आया। कौन आया है? दशरथ जी ने कुछ नहीं देखा, बाण मारा और बाण श्रवण कुमार में लगा। कहाँ लगा? इनके माँ बाप ने कहा बेटा आपने हमारे बेटे को मारा है, हम तो आपके बेटे को नहीं मारेंगे, पर जैसे तड़प के हम मर रहे हैं, हमारा तो एक था तेरे को चार हो, पर तुझे लास्ट में कोई पानी देने वाला भी पैदा। तो कहते ये विधि के विधान है। क्या है ये? इन्होंने बार बार समझाया। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राजा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे गुरु अखिलेश्वर ज्ञानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय। एक बार भगवान शिव राम कथा सुनने गए, जोर से बोलो जय श्री राम, आवाज उठा के जोर से बोलो। कथा अकेले सुननी चाहिए कि सबको परिवार के साथ सुननी चाहिए? हाँ जी, परिवार के साथ। आप लोग चाहते हो आपका परिवार आ जाए? कौन कौन चाहता है? ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। चाहते हो परिवार आ जाए? कौन कौन चाहता है? पक्का पति भी आ जाए और आज ही आ जाए। बुला दे, बुला दे, चलेंगे पक्का। हम किसी जादू टोना ना जाने, पर बुला के दिखाएंगे। हम आपका घर नहीं जानते, हम आपका एड्रेस नहीं जानते, हम फोन नंबर नहीं जानते, और जितने भी पति हैं सबको पंडाल में बुला दे। कौन कौन चाहता है? बुला दे। खुला चैलेंज दो भाई, हम भी खुला चैलेंज दे रहे हैं, आज ही बुला देंगे। कौन कौन चाहते हो? बुलाएं, बुला दे, बुला दे। आज कथा रात के 12 बजे तक बंद ही ना करें। पति नहीं, पति का बाप भी आएगा। हाँ या ना? कौन आएगा? हाँ, बुढ़ा भी नहीं, डंडा चलाएगा। कभी बुलाओ जोरदारी तो बोले इन्होंने बार बार। तो भगवान शिव स्वयं आए संग सती, सती के साथ। और जैसी जाने लगे भगवान शिव ने जाकर के और यहाँ कथा सुनी है। क्या सुनी है? क्या सुनी है? कृष्ण कथा सुंदर करताल। अच्छा, कथा एक की नहीं होती, कथा हम सब की है। हाँ या ना? कथा किसी की नहीं, कथा अरे हाथ हिलाओ, सबकी है ना? भगवान किसी का नहीं, भगवान। अरे हाथ उठाओ। हाँ पक्का, बिल्कुल सच्चाई। अच्छा, कथा एक होता है लपेट के सुना, एक होता है तरीके से सुना। आपने देखा होगा ये जो मटका नहीं बनाते, मटका जो बनाते हैं वो बड़ा चिकना करके बनाते हैं, है ना? बढ़िया। और जितना ज्यादा मटका बनाएंगे उसका मटका उतना ही ज्यादा बिकेगा। हाँ या ना? हाँ जी, उतना ही ज्यादा। ये जो मटका बनाते हैं कौन होते हैं? अरे हाथ उठाओ, कौन होते हैं? हाँ, है ना? तो हम हैं मटका बनाने वाले और आप हैं मटका। हम जितना ज्यादा आपको बढ़िया कथा सुनाएंगे उतना ही आपका कथा में मन। तो आप तो हो गए मटका और हम कौन है? हम कौन बनाए? अरे हम बामन है। ताली बजाओ, करवंदा करो। इन्होंने बात समझाया, बोले तो सूर्य के तेरा जा अब या वो सब आया किसका घाट हो? भगवान। तो भगवान शिव बड़ा सुंदर। अच्छा, अभी पिछली कथा श्रीमती उषा जी की हुई, अच्छा लगा। देखो प्यारे, यहाँ आप लोग जितना भाव से कथा सुनोगे हमें भी अच्छा लगेगा। हम कभी घड़ी नहीं पहनते, क्योंकि घड़ी देख के कथा नहीं करनी है, भाव देख के कथा करनी है। क्या देखे? पूजा पाठ में कभी घड़ी देख के काम करना। अरे हाथ उठाओ। और हमारे ब्राह्मणों के हाथ में भी घड़ी नहीं है, ताली बजाओ। रात के 8 बजे तक कथा करनी पड़े, ताली बजाओ। इन्होंने बार बार समझाया। तो बोले महाराज भगवान की कथा भाव से होनी चाहिए। हाँ या ना? तो भगवान एक का है कि सबका है? हाँ जी, भगवान एक का है कि सबका है? किस किस का भगवान है ना? और आपके गांव में अगर भगवान आया है तो मैं भगवान का स्वागत, ऊपर हाथ उठाओ, हमें भगवान का स्वागत। तो भगवान का स्वागत क्या है? कल से आप चाहे एक एक केला लेके आना भगवान के दरवाजे, बिना प्रसाद के आना। अरे बोलो, अगर रिश्तेदारों में जाते हो, खाली आज जाते हो, कुछ लेके जाते हो? हाथ उठा के बोलो, लेके जाते हो ना? रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो कुछ ना कुछ
लेके जाते और ये रिश्तेदारों का भी फूफा है। हाँ हाँ यार है ना, फूफा है ना। तो भगवान के घर भी हमें खाली हाथ, उषा जी के यहाँ बड़ा अच्छा लगा। एक दिन प्रसाद किसी ने बांटा, एक दिन प्रसाद। इससे क्या होता है, परिवार में प्रेम बनता है पूरे गांव में। तो गांव में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो प्रसाद हम वृंदावन ना लेके जाएंगे, जो भी प्रसाद लाओगे सारा मिक्स करेंगे और आप लोगों में ही तो भगवान के दरवाजे कभी खाली हाथ, है ना। कथा के नियम है 7 दिन जब तक कथा सुन रहे हो प्याज मत खाना। हाँ या नहीं, कौन कौन नहीं खाएगा? मामला ढीला लग रहा है देखो। हाँ तो हाथों पे ध्यान का है। 7 दिन प्याज कौन कौन नहीं खाएगा? हाँ बोले लहसुन नहीं खाना, लाल दाल मत खाना, काली दाल मत खाना। संभव हो तो कथा कराने वाली, है ना महाराज, गद्दा बिछा के सोना या फोल्डिंग पर सोना। और मुकेश को तो बिल्कुल दरी बिछा के सोना चाहिए। ताली बजाओ, ताली बजाओ। तो बोले महाराज इन्होंने बार बार समझाया, रोगी बालक पर कितने नियम नहीं है। संभव हो 7 दिन गद्दा बिछा के सोइए, 7 दिन फोल्डिंग बिछा के सो, जमीन पर मत सोना। और कथा सुनने वाले खाली हाथ मत आना। भगवान के लिए अपने घर से चाहे 4 चनोरी लाना, चाहे तुलसी के पत्ते लाना, चाहे एक केला लाना, चाहे एक फूल लाना, लेकिन भगवान के दरवाजे अपने घर से हमें भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इन्होंने बार बार समझाया। तो भगवान शिव ने बड़ी सुंदर कथा सुनी है और कथा सुन करके प्रसाद लिया है। क्या लिया है? प्रसाद लिया। और प्रसाद लेके जा रहे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान का कथा में ध्यान दो। भगवान का चिंतन। टेंशन ज्यादा है, हाथ उठाओ ना ना ना। आगे वाले तो ऐसे बैठे कि टेंट का खर्चा इनको देना पड़ेगा। ताली बजाओ, हाथ धो गए। कितनी टेंशन है। जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, और जब वृंदावन में टेंशन हुई तब टेंशन ना हुई। ताली बजाओ उनके लिए। हाँ तो बोले महाराज इन्होंने बार बार समझाया। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आया कि यहाँ पर तो भगवान शिव राम राम तेहि सिमरन के न कोई काम करना नहीं चाहिए ना। परमात्मा ने मर्यादा सिखाई है। तो भगवान शिव ने दूर से ही प्रणाम किया। सती ने देखा कि मेरे पति ने पता नहीं किसको प्रणाम किया है, सती को नहीं दिखाई दिया। तो सती दौड़ी दौड़ी आई है, दौड़ के कहने लगे स्वामी आपने प्रणाम किया है? बोले हमने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? बोले देवी ऐसे ही। बोले नहीं नहीं, शंकर जी ने सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि मेरी पत्नी मेरी बात का विश्वास। हाँ जी। अच्छा, एक होता है पत्नी, एक होता है धर्म पत्नी, है ना। तो पत्नी को धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति से धर्म कराए। क्या कराए? बोलो ना, क्या कराए? जो अपने पति से धर्म कराए, कभी पूजा कराए, कभी पाठ कराए, कभी सत्संग कराए, है ना। वो है धर्म पत्नी। जो अपने पति से धर्म कराए उसका नाम क्या है? धर्म पत्नी। और जो दिन भर पत्नी पर चढ़ी रहे उसका नाम क्या है? धर्म, हाँ उसका नाम है पत्नी। तो दिल्ली वालों को पत्नी बनना है कि धर्म पत्नी? अरे पंडाल में तो धर्म पत्नी कह दो। हाँ क्या बनना है? तो बोले महाराज इन्होंने मिलकर के समझाया। तो सती ने देखा, बोले आपने प्रणाम किसको किया? शंकर जी ने कहा देवी सच्चाई है, मैंने भगवान राम को प्रणाम किया। राम जी? कहाँ है राम जी? बोले देवी अभी अभी नरलीला कर रहे हैं और उनकी सीता खो गई है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। सीता जी को खोजने के लिए आए। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो सुखदेव स्वामी कहते लगा। तो सती ने कहा नहीं स्वामी मैं राम की परीक्षा लूंगी। क्या लूंगी राम जी की? उन्होंने कहा देवी अपने से बड़ों की हमें कभी परीक्षा लेनी। हाँ जी, अपने से बड़ों की कभी परीक्षा लेनी होता है। लेकिन सती नहीं मानी और सीता जी का भेष धारण करके गई।
काय का अपने धारण किया सीता जी का। अब यहाँ पर जैसे सती गई, सती को था देखो तो सही ये परमात्मा है तो मुझे पहचान लेंगे और परमात्मा नहीं है तो मेरा, अरे हाथ उठाओ, परमात्मा नहीं है तो मेरा। अब जैसे सती गई है, लक्ष्मण को लगा भाभी जैसी है, दौड़े दौड़े आए हैं। राम जी ने लक्ष्मण का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ करके पीछे किया और चरणों में सिर झुकाया। कहे हो बहोर कहाँ प्रश्न के तू, बोले माँ, अरे माँ आप तो सती माँ हो। बोले हाँ। बोले आप अकेली जंगल में क्यों हो? भगवान शिव का है। सती समझ गई इन्होंने मुझे पहचान लिया, भागी भागी गई, दौड़ करके अपना वेश बदला। तो शंकर जी ने पूछा देवी परीक्षा ले आई? तो सती को झूठ बोलना पड़ा। क्या बोलना पड़ा? कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे। हमने कोई परीक्षा नहीं। अच्छा ऐसा सुनने में आया कभी कभी एक झूठ छुपाने के चक्कर में 100 झूठ। सुस्ती आ रही है भाई, हाथ उठाओ। एक झूठ छुपाने के चक्कर में कई बार कौन कौन झूठ बोलता है? हाथ उठाओ। सारे झूठा बैठे, ताली बजाओ। देखा खुशी के राजा यहाँ इन्होंने झूठ। अच्छा हाँ, इन्होंने मिलकर देखा तो सती ने नहीं बताया। तब शंकर देखा धर ध्यान, भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा कि ये सती जो है सीता बन के गई है और सीता हमारी माँ है। सीता हमारी और माँ को कभी पत्नी रूप में स्वीकार, आप बोलो, माँ को कभी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अब जो करूं सती सन प्रीति, अगर मैं सती को पत्नी बनाऊंगा अनिष्ट हो जाएगा। तो भगवान शिव ने मन से गिराया। सती को कहां से गिराया? सुखदेव जी कहते राजा झगड़ा तो मन का है। झगड़ा का है? दीवार का गिरा हुआ समझ जाएगा, छत का गिरा हुआ समझ जाएगा, पर मन का गिरा हुआ नहीं समझ सकते। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। उन्होंने बार बार समझाए तो सती को भी लगा कि अब पति का पहले वाला प्रेम नहीं। अब हम क्या करें? अब जैसे सती देखने लगी तो सती ने देखा बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? हाथ कहाँ है? ये देखो हाथ उठा। क्या? विमान जा रहे हैं। अब जैसे विमान जा रहे हैं तो विमान को देख के पूछा भगवान शिव से, स्वामी इतने सारे जहाज, बोले देवी कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? कथा केवल 20 मिनट की रह गई है, ताली बजाओ। दूसरा दिन भी गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। केवल 20 मिनट की कथा और है, उसके बाद आरती करेंगे। तो सुखदेव स्वामी जी ने बेटा यहाँ पर शंकर जी ने कहा देवी ये जितने भी जा रहे हैं ये तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ? ऐसा क्या हुआ? बोले आपके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उस यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया, यक्षों को बुलाया, हमें नहीं बुलाया। और सुनो देवी, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि चाहे कितनी अमीरी आ जाए अब मान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए बोलो अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए मन को घबराना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए मन को घबराना ना चाहिए। जैसे भजन में राम का, भजन
जिस भजन ना चाहिए, जिस माने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी रुलाना ना चाहिए। गाना भजन में राम का नाम ना हो, उसे भगाना चाहिए। इस भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, दर दर पे डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, दर दर पे डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, दर दर पे डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, दर दर पे डुलाना ना चाहिए। चाहे बेटना लाडला हो, चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना लाडला हो, उसे सर पे बिठाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना। इन्होंने आव नहीं, आदर नहीं, क्या नाम मिले? आदर। ध्यान का बेटा पैसा नहीं मांगा है, खाली परिश्रम मांगा है। ताली बजाओ। क्या हाथ उठाना पाप है? क्या सुस्ती हटाना पाप है? नहीं है ना? तो यहाँ जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। बोले साहब कोई बात नहीं, जहाँ आव ना होगा नहीं। लेकिन सती नहीं मानी, बार बार कहती स्वामी हम तो जाएंगे, तो पिता भवन जब गई भवानी। सती नहीं मानी, कथा ना बिगाड़ो, कोई बात नहीं। पानी तो है, कौन सा शेर आ गया? जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, इन्होंने बार बार समझाया। तो सोची कहते राजा, या सती गई, झूठे से पूछा बेटी आप कैसी हो, आप क्या कर रही हो? इन्होंने दौड़ करके और पीछे हो जाओगी। इन्होंने हाँ तो बुद्धि में रख लो। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम कहिए। और सती का अपमान हुआ तो सती ने क्रोध में आकर के उसी समय देखा है कि महाराज आज मेरे पिता के यहाँ आप लगा दो, सब कुछ साधन है, लेकिन मेरे पिता के यहाँ सम्मान नहीं है। क्या नहीं है मेरे पिता के यहाँ? हाथ उठाओ, क्या नहीं है? सम्मान नहीं है। तो सती को क्रोध आ गया। सती ने देखा यज्ञशाला में सारे देवताओं के लिए साधन है, लेकिन मेरे पति का स्थान नहीं है, भगवान शिव का स्थान नहीं है। पति का स्थान नाम मिलने के कारण सती ने दक्ष प्रजापति से कहा कि पिता मंदमति निंदित तो ही, अरे ओ पिता मैं आपके इस यज्ञ की निंदा करती हूँ और किसी भी तरीके से ना मैं आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। तो सती ने क्रोध में आकर के और हवन कुंड में कूद करके अग्नये स्वाहा और भयोति हुलोका, चारों तरफ से हाहाकार मच गया। शिव के गणों को पता लगा कि सती ने देह त्यागन किया। भगवान शिव के गण आए, उन्होंने यज्ञशाला को तोड़ दिया, फोड़ दिया। भृगु जी महाराज जो यज्ञ के आचार्य हैं, उनकी दाढ़ी उखाड़ी, मूसा के दांत तोड़े, भगनाम सूर्य का नेत्र फोड़ा। और जो दक्ष प्रजापति